फाइक, मिनल की तबीयत बहुत ख़राब है, इसे आराम करने की ज़रूरत है। बेहतर होगा कि तुम कुछ दिन ऐसे कॉल मत करो प्लीज़। भैया मैं खुद मिनल को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ये दावा कैसे कर सकते हो। तुम्हारा गुस्सा जायज है लेकिन फाइक, इस वक्त कोई भी बहस करना बेकार है, प्लीज। हेलो हेलो पूरी, मुझे लगा तुम सो गई हो। नींद नहीं आ रही। मेडिसिन तुम खा चुकी हो, लेटोगी तो थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। रेस्ट करो तुम। आप भी बात पूछ। क्या वाकई तायाजान कल मेरी शादी करवा देंगे एक ऐसे शख्स से जिसे ना मैं जानती हूँ ना मैंने कभी देखा है? शादी करवा देंगे उससे। और मैं तो फाइक से प्यार करती हूँ ना, किसी और से शादी करवा देंगे। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब एक और आंसू नहीं बहाना तुमने। ठीक है, लेटो, आराम करो। तुम हसनैन शाह को तो जानते हो ना? उसके बड़े बेटे से तुम कॉर्नर मीटिंग में मिल भी चुके हो। साजिद की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ वही। मैंने साजिद से मिनल का रिश्ता तय कर दिया है। आज वो आएंगे बारात लेकर। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो शादीशुदा है, मैंने खुद उसकी शादी में शिरकत की थी भाई सरकार। मालूम है मुझे, तलाक दे चुका है। इस बात को भी 5-6 महीने हो गए। अच्छा खाता पीता घराना है, बड़े जिम्मेदार हैं वो, कोई औलाद भी नहीं है। मैंने उन्हें जुबान दे दी है। आज वो काजी को लेकर आ रहे हैं, साथ में कुछ लोग भी होंगे। सादगी से निकाह कर देंगे और खामोशी से मिनल को रुखसत कर देंगे। भाई सरकार, आपने मालूम किया कि किस वजह से उसने अपनी बीवी को तलाक दी थी? उसने अपनी पहली बीवी को क्यों तलाक दी, ये हमारा मसला नहीं है, उनका जाती मामला है, हमें क्या लेना देना। भाई सरकार, हमारे लिए जानना तो। वजाहत, लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। बड़ा भाई समझते तो इतने सवाल ना करते तुम। भाई सरकार, ये सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप अब क्या। मुझ पर भरोसा रखो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मिनल जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी बेटी है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। अगर मुझे तुम्हारी बेटी का ख्याल ना होता तो किसी अरे गहरे से उसको ब्याह देता, मगर मिनल मलिक शहबाज की भतीजी है, इज्जत है हमारी, इसीलिए अपने बराबर वाले लोगों से उसका रिश्ता किया है। मैं फिर भी उससे मिलना चाहूंगा भाई सरकार। ठीक है, जाकर मिल लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। आखिर मिनल के बाप हो, इतना तो हक बनता है तुम्हारा। ठीक है, मैं बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ रख दो यहाँ, मैं बना लूंगी, तुम जाओ। ओह बीबी जान,
आपकी कोई बात हुई है भाई सरकार से? कुछ बताया उन्होंने कि मिनल का रिश्ता कहाँ तय कर रहे हैं? उन्होंने अगर मुझे कुछ बताया होता तो मैं तुम लोगों को जरूर बताती। मलिक सरकार ने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, भाई सरकार ने इतना बड़ा फैसला अचानक से कैसे कर लिया? कम से कम वो मिनल के बारे में सोचते। ये शादी कुछ अरसे के बाद भी हो सकती थी बीबी जान। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो जानती हो ना, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। बहुत परेशान हूं मैं इस वक्त, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अगर समरीन जिंदा होती तो मैं उससे कहती कि मिनल को लेके यहाँ से फौरन चली जाए। समरीन अगर जिंदा होती तो शायद ये सब होता ही ना, वो खुद ही संभाल लेती हैं सब। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, माएं औलाद के लिए बहुत मजबूत सहारा होती हैं। सईदा, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें बुरा कह रही हूँ या तुम्हें कमजोर समझ रही हूँ। नहीं बीबी जान, आप जो भी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी तो हुरिया और मिनल की माँ होने का दावा करती हूँ, लेकिन समरीन नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, तुम्हारा सब कुछ इस खानदान से वाबस्ता है, लेकिन समरीन के लिए उसकी बेटियां उसकी जिंदगी थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से चली गई। काश मैं भी मिनल के लिए कुछ कर सकती। दुआ करो उसके लिए, दुआ करो कि तुम्हारे भाई सरकार का गुस्सा कम हो जाए, खत्म हो जाए, वो सारी बातें समझने की कोशिश करें। ये क्या है? मिनल, ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है, पहन लो इसे। क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं पहन सकती इसे। बाबा 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 प्लीज मुझ पे जोर ना करें बाबा, प्लीज मुझे बचा लें। मैं नहीं कर सकती ये शादी बाबा, प्लीज। पता नहीं कौन होगा वो, कैसे रखेगा मुझे, प्लीज नहीं करें प्लीज। यही हुक्म है भाई सरकार का। मैं मिला उस लड़के से, वो खुश रखेगा तुम्हें बेटा। मैं नहीं कर सकती फिर भी ये शादी। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? क्या हो गया आपको? छोटी मेरी बात सुनो, इनको समझाए ना बाबा को। देखें ये कैसी बातें करें, इनसे बोल देना। आपको तो पता है ना मैंने शादी नहीं कर सकती ना यार। अच्छा आप लोग चाहते हैं ना मैं फाइक से शादी ना करूं, है ना? मैं फाइक से कभी बात नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी, लेकिन मेरी किसी और से शादी मत करवाए। खुदा के वास्ते बाबा मेरी किसी और से शादी मत करवाए, प्लीज समझाए ना। मिनल, तुम्हारी तरह इस घर की हर औरत बेबस है। मैं तुम्हारे आने वाली जिंदगी के लिए दुआ कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं। बाबा इस तरह मुझे नहीं रुक सकते ना। इससे बेहतर आप मेरी जान लेना, मुझे मार दे। इस घर से मेरी मैयत जाएगी, बता रही हूँ आपको। ये कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो? कहा ना खुश रखेगा वो तुम्हें। मुझे नहीं रहना है खुश, मुझे यही रहना है। सुनिए ना मेरी बात, मैं आप लोग की नौकरानी बन के रह लूंगी। मैं जिंदगी भर में आपकी और ताया सरकार की खिदमत करूंगी। मुझे यही रहने दें, शादी नहीं करना है बाबा, प्लीज नहीं करवाए बाबा, नहीं जाए प्लीज बाबा। छोटी अम्मी देखे जा रहे हैं, इनको रोक लेना, लेकिन इनको समझाए ना, मना कर सकते हैं ना बाबा, है ना मेरे, प्लीज मुझे समझा लेना बाबा। बाबा सुन यारा मेरे दिलदारा, नहीं जीना तुम बिन यारा। हाय, क्या चाहिए? बिरयानी दूँ या सालन डालूं? हाय बेटा खाना खाओ,
क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि मिनल के ताया ने ये सब प्लानिंग पहले से की हुई थी। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी और मिनल की शादी हो। अगर मैं मिनल से माया वाले दिन ना भी मिलता, तब भी वो किसी ना किसी वजह से मेरी और मिनल की शादी होने नहीं देते, क्योंकि यही उनकी ख्वाहिश थी। ये क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ माँ। बल्कि वो तो अपनी बेटी अंबर की शादी मुझसे कराना चाहते थे। अंबर से? हाँ, अंबर से। ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई कि उन्होंने मुझे अंबर से शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश की थी, मगर मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। तभी वो ये सब जानबूझ के कर रहे हैं, उस बात का बदला लेने के लिए। ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? तुम्हें मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था मैं बेटा। आपको परेशान नहीं करना चाहता था माँ। अब तो हम किसी के सामने भी बात करेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि हम मलिक सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं। कौन हमारी बात पे यकीन करेगा? अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा और वो मेरी और मिनहल की खुशियों के आड़े आएंगे, तो मैं उनका चेहरा पहले ही सबको दिखा देता। मना तो मैंने तुम्हें अंबर से शादी करने के लिए भी नहीं किया था। ये तो अंबर ने दुनिया की आसाइशों को सामने रख के तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। कहीं इस सब के पीछे अंबर का हाथ? नहीं माँ, अंबर तो खुद बहुत परेशान है। इनफैक्ट वो तो चाहती है कि मेरी और मिनहल की प्रॉब्लम सॉल्व हो और सब ठीक हो जाए। सच कहूं ना बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात। आप अंबर पे शक कर रही हैं? नहीं, अंबर पे तो शक नहीं कर रही, लेकिन इस सारे काम के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है, इसके बारे में भी अभी मैं कोई अंदाजा नहीं कर सकती। कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। अच्छा, तुम खाना तो खाओ, फिर देखते हैं। नहीं माँ, मेरा मूड नहीं है। फाइल, बेटा खाना ऐसे नहीं छोड़ के। फाइल, है मेरे अंदर। मैं नहीं जानती कि अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से ये मुश्किल मेरे सामने आ रही है। मैं ये भी नहीं जानती कि ये मेरे गुनाहों का नतीजा है या तेरी आजमाइश। अल्लाह तू तो रहम करने वाला है ना, मुझ पे रहम कर दे। अगर ये मेरे गुनाह का नतीजा है तो मेरे गुनाहों को माफ फरमा। दिल ढल गया है तेरी यादों के साए तले, तुझको है मांगा कई बार खुदा से। दिल ढल गया है तेरी
कौन है? आ जाओ। भाई सरकार, सईदा, तुम? क्या बात है? क्या कहना चाहती हो? मैं जानती हूँ भाई सरकार, आपने आज तक जो कुछ भी किया है इस घर की बेहतरी के लिए किया है। मैं आपको अपना मोहसिन मानती हूँ। आप मुझे वजाहत की बीवी बनाकर इस घर में लाए, मुझे मान दिया, इज्जत दी। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा भाई सरकार, कभी कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो क्या, किसी को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने हमेशा अपना हर काम बड़ी मेहनत और लगन से किया है। इस घर के असूलों की खातिर तुमने अपनी ख्वाहिशात भी कुर्बान कर दी। आप मुझे इतना कुछ समझते हैं भाई सरकार, इस बात पर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मगर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। जानता हूं मैं तुम क्या मांगना चाहती हो। ठीक है, मैं इनकार नहीं करूंगा। अगर जो मांगना है सिर्फ अपने लिए मांगना, किसी और के लिए नहीं। भाई सरकार, मिनहल की खुशियां उसे वापस लौटा दीजिए। बेशक मिनहल और हुरिया मेरी सगी औलादें नहीं हैं, मगर आज मैं मिनहल की मां की हैसियत से आपसे भीख मांग रही हूं। आप मेरा दामन खाली नहीं रहने देंगे। मैंने आज तक आपके किसी फैसले पर कोई एतराज नहीं किया, और ना ही आज मैं नाफरमानी करने की जुर्रत कर सकती हूँ आपके सामने। अगर आज मैं अपनी झोली फैलाकर आपके सामने खड़ी हूँ, इस बेखारन की झोली भर दीजिए भाई सरकार। मेरी बेटी की खुशियां लौटा दीजिए। आप ही मिनल की खुशियां उसे वापस लौटा सकते हैं। आपको अपना बड़ा समझकर आपसे ये मांग रही हूं, मिनल को उसका फाइक वापस लौटा दीजिए। मैंने अपनी झोली सिर्फ खुदा के आगे फैलाई है हमेशा, लेकिन आज ये झोली मैं अपने रब के बंदे के आगे फैला रही हूं। सुन यारा मेरे दिलदारा, नहीं जीना। नहीं करूंगी मैं, नहीं करूंगी, क्या करूंगी? होश में हो, संभालो खुद को। बस बस बस। क्या हो गया तुम्हें? संभालो खुद को बस। सईदा, आज तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। तुम्हारी खिदमत को देखते हुए मैं इनकार नहीं करूंगा। जाओ,
भर दिया तुम्हारा दामन। शुक्रिया भाई सरकार, बहुत शुक्रिया। क्या हो गया? इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं आप? बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम भी सुनोगी ना तो यकीन ही नहीं करोगी। बीबी जान ने कहा है कि जाके मिनहल को मैं जल्दी से ये खुशखबरी सुना दूं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उसकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए तो खुशी की बात सिर्फ इस वक्त एक ही हो सकती है। नहीं, मिनल की शादी फाइक से हो रही है और बीबी जान ने फाइक के घर फोन करके खुशखबरी दे दी है और मलिक सरकार ने कहा है कि कल ही बारात ले आए। नहीं चाची, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि बाबा सरकार ने तो खुद। भाई सरकार का ही फैसला है, मैं जाके मिनल को खुशखबरी दे आऊं। भाई और मिलन की शादी, ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मिनल होश में आओ, संभालो खुद को। मिनल, मिनल बहुत मुबारक हो तुम्हें, भाई सरकार मान गए हैं तुम्हारी और फाइक की शादी के लिए। आप सच कह रही हैं? हाँ हुरिया, और तो और बीबी जान ने फाइक की अम्मी को कॉल करके खुशखबरी भी सुना दी है। अब तुम्हारी शादी फाइक से होगी, तुम उसकी दुल्हन बनोगी कल। सच कह रही है ना आप? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सारी मेहनत जाया नहीं जा सकती। भाई और मिनल की शादी, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, नहीं होने दूंगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? दानिश, दानिश कॉल उठाओ, फोन उठाओ। दानिश, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ, मिलो मुझे। नहीं मिला, अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ ना, हाँ भाई अकरम, तेरी बीवी का इलाज कैसा चल रहा है? अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है, बहुत खर्चा हो जाता है। बस आप अल्लाह के वास्ते मेरी कुछ मदद करें। अच्छा तो फिक्र नहीं कर, बस अपनी बीवी का इलाज अच्छे से करवाना। और ये रख ले, और पैसे चाहिए होंगे तो ले ले। अल्लाह खुश रखे। गेहूं की 2 बोरियां भी तेरे घर पहुंच जाएंगी। सुना है तेरी बेटी बेवा होके तेरे घर वापस आ गई। बस सही, जो अल्लाह की मर्जी। छोटे सरकार,
अब बेटी के साथ उसके बच्चों को भी पालूंगा। ऐसा नहीं कहते, मुसीबत किसी के दर पर भी आ सकती है, समझ रहा है? आज से तेरी बेटी और उसके बच्चों का खर्चा हम उठाएंगे और उसके बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा हम उठाएंगे। अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे सही, अल्लाह आपको अजर दे। ये ले। अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे सही। चाचू, आज पहली बार आपको इतना खुश देख रहा हूँ। बालाज, ये सब मेरे अल्लाह की करम नवाजी है। तुम तो जानते हो कितनी बड़ी मुश्किल से निकाला है उसने, वरना भाई सरकार का फैसला बदलना बहुत मुश्किल था। ये तो मेरे अल्लाह ने उनके दिल में नरमी डाली तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। सही कह रहे हैं आप। यूं लगता है जैसे अल्लाह को हमारी कोई नेकी पसंद आ गई जो हमारी इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। सब मेरे अल्लाह की करम नवाजी है। अरे भाई, घर चलें, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, अभी तैयारियां भी करनी है। चलें। तुम्हारे बाबा सरकार तो मिनल और फाइक पे बहुत गुस्सा थे। अब कैसे सब कुछ बदल गया? कैसे मान गए वो? जरूर फाइक को कोई जादू आता है। सच्ची, उसने बाबा सरकार पे कोई जादू कर दिया होगा जिसकी वजह से उनका इनकार इकरार में बदल गया और वो मान गए जो कि पहले नहीं मान रहे थे। तुम तो बहुत खुश थी कि फाइक और मिनल की शादी नहीं होगी और मेरी प्लानिंग कामयाब होगी। अब क्या करेंगे बोलो? पता नहीं दानिश, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। कुछ ऐसा करो कि फाइक अपनी शादी में ना पहुंचे। और फिर वही बात कर रही हो तुम। तुम्हारे कहने पे तो मैंने सारी की सारी प्लानिंग की थी, फिर तुमने मना कर दिया। अब फिर कह रही हो कि मैं नहीं कर सकता। कर सकते हो तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। क्या कर सकता हूँ? बोलो, बताओ। ये तुम डिसाइड करो। किसी भी तरह फाइक शादी में नहीं पहुंचना चाहिए। तुम तो इतने आराम से कह रही हो, क्या करूं? फाइक को कैसे रोकूंगा? मेरा तो दिल चाह रहा है उस मिनल का ना मैं कत्ल कर दूं। ना मिनल होगी ना ही शादी होगी। पागल हो गई अंबर। चलो कुछ सोचता हूँ, करता हूँ कुछ। वो नहीं आएगा शादी में। दानिश देख लो, वो शादी में नहीं पहुंचना चाहिए। चलो तुम इत्मीनान से जाओ, फाइक अपनी शादी में नहीं आएगा। हाँ जाओ नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी भाई। मुझे पता था दानिश, तुम कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे। बहुत मुश्किल से अरेंज किया है। एक तो तुम अचानक प्लान बदल देती हो यार। तुम्हें क्या लगता है मेरे हाथ में कोई अलादीन का चिराग है जिससे मैं हुक्म दूंगा तो सारे के सारे काम हो जाएंगे? अगर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए अलादीन के चिराग का तुम वही जिन हो। मजाक उड़ा रही हो मेरा? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। अच्छा दानिश, मैं मुतमईन हो जाऊँ ना कि फाइक बारात लेकर नहीं आएगा? हाँ, मुतमईन हो जाओ, ऐसे ही हो। थैंक यू दानिश, तुम ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती। ऐसे अंबर, ये तुम्हारी वजह से मैं इतना रिस्की काम कर रहा हूँ, वरना ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। और हाँ, अगर तुम मुझे मना भी करोगी ना तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इस बात की तो तुम टेंशन ही ना लो। मैं क्यों मना करूंगी? मैं ये सब कुछ फाइक और मिनल की शादी रुकवाने के लिए तो कर रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ अंबर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी फाइक से मोहब्बत पर मिनल की नफरत गालिब आ रही है? और तुम ये मोहब्बत में नहीं बल्कि नफरत और जेलसी में कर रही हो। मसला क्या है तुम्हारा? हर बात पे तुम मुझे लेक्चर झाड़ना शुरू कर देते हो। तुम्हारा मेरा जो ताल्लुक है ना, वो बस इसी हद तक है। ज्यादा तुम्हें मुझे लेक्चर झाड़ने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें पता है कि मैं ये शादी रुकवाने के लिए हर हद पार कर गया। अच्छा दानिश, ये तो बताओ कि तुम्हारी प्लानिंग है क्या? अंबर, मैं बाद में बात करती हूँ। बीबी जान तुम्हें बुला रही है। हाँ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। और ये किससे बात कर रही थी तुम? किस प्लानिंग की बात कर रही थी? वो मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। तुम क्यों पूछ रही हो? हम लोगों ने उसकी शादी की प्लानिंग करनी थी, उसके लिए मिलना था। तुम्हारा क्या कंसर्न है? आसिफ क्या कह रहा है यार? अगर तुझे मुझे मना भी करना था तो एटलीस्ट पहले कहता। अब एंड टाइम पे बोल रहे, मैं कैसे इंतजाम करूं? बोल। चल छोड़ यार, अब छोड़, बंद कर फोन, बंद कर। दानिश, क्या बात है दानिश, क्यों क्या परेशान हो बेटा? नहीं वो कुछ नहीं, वो बस वैसे ही काम था। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम्हारी सरगर्मियां कुछ मशरूफ सी हो रही हैं। तुम कब घर आते हो, कब जाते हो, मुझे पता ही नहीं लगता। और तुम दुकान पे भी कम जा रहे हो ना, ये भी पता चला है मुझे। अम्मी वो बस दुकान पे स्टाफ रख लिया है ना, तो वो होता है, तो इस वजह से जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती मुझे। देखो बेटा, अपना कारोबार खुद संभालना चाहिए, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, नुकसान हो जाता है। अम्मी वो जरूरी काम है, इस वजह से नहीं जा पा रहा। तो अगर कुछ दिन नहीं जाऊंगा तो कोई आफत तो नहीं आ जाएगी ना? तो यही तो पूछ रही हूँ दानिश, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुम्हें हर चीज से प्यारा हो गया है? तुम क्या कर रहे हो? तुम बता क्यों नहीं रहे हो मुझे? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। आप क्यों मुझे हर वक्त बच्चा समझती हैं? क्या मैं आपकी इजाजत बगैर कुछ नहीं कर सकता? क्या मुझे पूरी की पूरी जिंदगी आपकी उंगली पकड़ के ही चलना पड़ेगा? ठीक है, मेरी उंगली पकड़ के मत चलो तुम, लेकिन किसी गलत रास्ते पे मत चल पड़ना। अम्मी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, बस वो एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो उसमें बिजी था, इस वजह से नहीं जा सका। आप बस दुआ करो कि कामयाब हो जाए। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है मेरा बच्चा। अच्छा मेरी प्यारी अम्मी, इजाजत है? ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मेरे बच्चे को हर कदम पे कामयाबी नसीब करे। सदके आज तो तुम्हें देखकर वाकई खोसा गया हूं मैं। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम गुड़िया। एकदम चौदहवीं के चांद के जैसी। तुम जानती हो, तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से मुकम्मल हुआ मैं। कभी मुझसे दूर नहीं होना। और आप जानते हैं आपने क्या किया? आपकी बेपनाह मोहब्बत, इज्जत ने मुझे आपसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर दिया। हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? और अगर नहीं रहेंगे तो मैं आपको रहने पे मजबूर कर दूंगी। अब तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहना है उम्र भर। सजना मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, सजना मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, सजना नीचे चले, सब इंतजार कर रहे होंगे, सब रेडी होंगे। सजना मैं तेरी अब जाना तो पड़ेगा। हूँ।
सुनो, हाँ मेरे दिलदारा नहीं जीना तुझ बिन कुछ नहीं। पक्की बात है। तेरे जो पल